Hello all and welcome to my YouTube channel. So today we will discuss about evaluation parameter, evaluation parameters or matrices और रिग्रेशन प्रॉब्लम। अगर हम रिग्रेशन प्रॉब्लम की बात करें, इससे पहले हम जो भी डिस्कशन कर रहे थे वो सभी अप्लाई होती थी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स में। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे रिग्रेशन प्रॉब्लम्स। अगर रिग्रेशन की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो डेटा रहेगा वो आपका कंटिन्यूस टाइप रहेगा। मीन्स डेटा टाइप जो है वो कंटिन्यूस डेटा टाइप है। ओके, मीन्स यहाँ पे अगर जो प्रोडिक्शन की बात होती है तो एक सिंगल वैल्यू प्रोडिक्ट होती है, सिंगल वैल्यू। सो अगर एक सिंगल वैल्यू हम प्रिडिक्ट करते हैं, लेट इट बी वाई आई, और कोई एक एक्चुअल वैल्यू है, लेट इट बी वाई ए, सो देयर विल बी अ डिफरेंस। इट माइट बी पॉसिबल कि एग्जैक्ट आए। इफ डिफरेंट डिफरेंस होगा, डिफरेंस इक्वल्स टू जीरो होगा, इट मीन्स दैट इज एग्जैक्ट वैल्यू विच मॉडल इज प्रिडिक्टिंग। ओके, अगर उसमें डिफरेंस होगा तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा एंड दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज एरर। तो यहाँ पे चीज़ें कैसे होने वाली हैं, क्या एग्जैक्टली टर्म्स यूज होंगी, तो मेजरली यहाँ पे टर्म जो यूज होगी वो होगी एरर के फॉर्म में। ओके, तो जो टर्मिनोलॉजी है, जो कि हम आगे एजेंडा रहेगा हमारे इस पूरे वीडियो का, वो रहेगा रिग्रेशन मैट्रिक्स का। रिग्रेशन मैट्रिक्स। ओके, तो अगर मैं रिग्रेशन मैट्रिक्स की बात करूं तो हमारा सबसे पहले हम बात करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर का। मीन एब्सोल्यूट एरर, देन यू हैव समथिंग कॉल्ड मीन स्क्वायर्ड एरर। ठीक है, तीसरा रहेगा आपका रूट मीन स्क्वायर एरर, और चौथा रहेगा आपका रूट मीन स्क्वायर्ड लॉग एरर। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे आर स्क्वायर्ड की भी, लेकिन इसके लिए प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी हमारी आर स्क्वायर की रहेगी। उससे पहले जो बेसिक चीज़ें वो समझ लेते हैं। जब कभी भी हम डेटा मॉडलिंग या इवैल्यूएशन पैरामीटर्स की बात करते हैं या मशीन लर्निंग की बात करते हैं, तो उसमें जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, देयर विल बी कुछ चीज़ें होंगी जैसे कि एक्चुअल वैल्यूज होंगी उसमें, फिर कुछ प्रिडिक्टेड वैल्यूज भी होंगी जो मॉडल प्रिडिक्ट करके आपको देगा, राइट। फिर तुम्हारे कुछ एरर आएगा, मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द टू। आर्बिटरी कुछ भी ले सकते हैं हम यहाँ पे, लेट इट बी कोई एक्चुअल वैल्यूज हैं 5, 10, 15, 25, 45, XYZ कुछ भी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। और एक सिनारियो हम ये समझ लेते हैं कि कोई भी हमने एक मॉडल बनाया जो कि काम करता है हमारा, एक प्रिडिक्टिव मॉडल बनाया जो कि काम करता है हमारा कंटिन्यूस वैल्यूज पे, और प्रिडिक्टेड वैल्यूज है हमारी, लेट इट बी 8 फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा पॉइंट, एंड लेट इट बी अगेन 9 इसके लिए, यहाँ पे 18 या 17 मान के चलिए, लेट इट बी 22 एंड 48। तो देयर वुड बी सम एरर फॉर इट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ एरर आएंगे। if I say yi for this particular value, that is actual values, and predicted values को yi hat मान के चले, तो error will be like yi hat minus yi। ओके, यहाँ पे 3 लेके चलते हैं, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे लेट अस सपोज -3 आएगा, अगेन ये 3 आएगा। अब अगर मैं इनका एवरेज लूँ एरर का, तो इट विल बी लाइक 3 माइनस 3 2 4, राइट। और इसको डिवाइड करते हैं एवरेज के एज पे, एवरेज एरर जो कि हमें यहाँ पे डिफाइन करनी है, एवरेज एरर विल बी 5/4। ओके, अब ये समझिए कि एवरी टाइम यहाँ पे क्या है कि 5/4 कितने एज पे लेके चलें तो ये कुछ 0.8 आएगी, बट इवेंचुअली आप देखोगे 0.8 का एवरेज है भी नहीं है, राइट। तो पहला मेथड रहेगा जिसमें की चीजें होती हैं, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको ऐसे समझ सकते हैं, बहुत सिंपल मैथ्स है। if we take absolute value of these things, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज आएंगे 3, 1, 2, 3, 3। now complete the picture will be changing now, will like 12/5, right, and if we talk about 12/5, it will be like 2.10
2.2, right? So you can see 2.4 actually, 2.4. Okay, so as you can see अब 2.2 2.4 एक कुछ फिजिबल वैल्यू या फिर एक एथिकल लेजिट वैल्यू दिखती है, राइट? तो अगर हम बात करें सिर्फ एब्सोल्यूट एरर की, मीन एब्सोल्यूट एरर, और इसको ऐसे डिफाइन करते हैं MAE will be 2.4 here. Got my point or not? Now other parameter or evaluation matrix which need to be discussed over here is mean square error. Mean square error, as the name suggested, इसमें भी इसी तरीके से कुछ चीजें होंगी. For example, again YI, that is actual values, then you have YI hat, that is predicted values. ये predicted values जो हैं ये मॉडल आपको predict करके देगा और आपको कंपेयर करना हाउ वेल योर मॉडल इज वर्किंग. सो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर्ड एरर की बात करूँ, सिर्फ अगर जो हमको नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें देखनी है तो उसके बाद दूसरा मेथड भी है, दैट इज मीन स्क्वायर्ड एरर. अगेन चेंज करते हैं. लेट अस सपोज यहाँ पे कोई वैल्यू है 19, 37, 25, 9 or 22. These values are completely arbitrary values. Again 28, 33, 20, 16 and you can go for 15 also. अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्क्वायर्ड एरर की तो पहले इनका एक बेसिक डिफरेंस निकाल लेते हैं. वाई आई हैट अपॉन माइनस वाई आई. ओके, दैट विल बी 9, 4, 5, देन यू हैव 7. अगेन दिस इज 7. अगर स्क्वायर एरर की बात करूँ इट विल बी लाइक स्क्वायर्ड एरर 81, 16, 25, देन यू हैव 49 एंड 49. इनका एवरेज निकालें, ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, एवरेज निकालें तो इट विल बी लाइक 44. बट द इशू विद दिस इज लाइक अगेन द मीटर इज और सॉरी द यूनिट इज ऑल्सो गेटिंग स्क्वायर्ड. मीन्स अगर जो सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और जिस तरीके का भी आपका यूज केस रहेगा, आप इस स्क्वायर के साथ कैसे डील करें या इसका इलाज कैसे होगा. देयर इज समथिंग कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज. ओके, सिंपली यू नीड टू, दैट इज रूट मीन स्क्वायर एरर. ओके, it will be simply summation of I equals to 1 and predicted I minus actual I whole square upon n, right? And the root mean square error will be like 6.63. okay, but the problem यहाँ पे एक ये भी है. अगर मैं मीन स्क्वायर एरर की भी बात करूँ, इसको मैं नोटेशंस में ले लेता हूँ. let us suppose it will be like 1 upon n summation n I equals to 1 yi minus yi hat का whole square, right? यहाँ पे difference है तो things rarely matter whether this is in this side or taking yi hat in the other side. It is completely a difference over here. Okay, now there are some constraint for root mean square error also. So every time you can't use root mean square error, these are you can say impacted by the outliers. तो अगर मैं outliers की बात करूँ तो outliers are nothing but any extreme value in the data is outlier. okay, तो यहाँ पे किस तरीके से हम आगे काम करते हैं, मीन्स व्हाट नाउ थिंग्स टू बी इम्प्लीमेंटेड विल बी लाइक रूट मीन स्क्वायर लॉग एरर. ओके, जब कभी भी आपके डेटा में आउटलायर्स होंगे तो रूट मीन स्क्वायर, दैट इज RMSE वैल्यू को आपको यूज ज़्यादा नहीं करना, मीन्स इट विल नॉट गिव यू एप्रोप्रिएट रिजल्ट्स. तो इस केस में यू नीड टू गो फॉर RMSLE, दैट इज नथिंग बट रूट मीन स्क्वायर लॉग एरर. इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन कर लेते हैं. 1 अपॉन, अगेन सेम चीज़ें हैं, ज़्यादा इसमें कोई टेक्निकलिटी या इतना बड़ा मैथ्स नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स. इट विल बी लाइक लॉग ऑफ yi प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ yi hat प्लस 1 का होल स्क्वायर. गॉट माई पॉइंट और नॉट? तो दो जो एरर मैट्रिक्सेस होती हैं उनके कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको बता देता हूँ. व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम्स आर, मीन्स प्रॉब्लम्स with error matrix. सबसे पहला प्रॉब्लम तो क्या है, लोअर द एरर
no defined range, sorry, no defined range. Okay, another one is, again this has compared the value with the benchmark. ओके, एक बात आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो जितना लोअर एरर रहेगा, मींस लोअर द एरर better is the model. So on this extent, I think we should wrap up this session. Thank you all for subscribing. And please do share.